योगी जी जिंदाबाद। हाँ, क्या समझे? मैं खुद बीमार आदमी हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ। मुझे दिखलाने के लिए भागना पड़ता है, लखनऊ भागना पड़ता है, इलाहाबाद भागना पड़ता है, दिल्ली भागना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज का माने क्या होता है? तो ये तो सिर्फ जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है एक सांप्रदायिक तरीके से हिंदू मुस्लिम करके उनको आपसी बंटवारा करना चाहते हैं। मेरा शहर गंगा जमुना तहजीब का मरकज़ है। यहाँ कभी भी किसी सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा नहीं मिला, चाहे वो हिंदू रहे हो, चाहे मुसलमान रहे हो, चाहे सिख रहे हो, चाहे ईसाई रहे हो। सब एक साथ एक तरह से त्यौहार मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं। सरकार अगर इसका भेदभाव चलाना चाहेगी तो जौनपुर में चलेगा नहीं, और यहाँ जौनपुर की जनता विकास के नाम पे नहीं, परिवर्तन के नाम पे वोट देगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद है जौनपुर में, और जौनपुर के पीछे हमारे बुज़ुर्गों का दिया हुआ किला है, और ये किला आप देख पा रहे हैं। और पहली टाइम मैं खुद विज़िट किया हूँ, आज़मगढ़ छोड़ थोड़ा सा आ गया जौनपुर में, और ये एक बेहतरीन चीज़ है जौनपुर की। अब आइए थोड़ा सा यहाँ जानते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, और यहाँ पे आगामी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और बातचीत होगी। क्या नाम है सर आपका? अरशद वहाब। अरशद जी, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कि पढ़े लिखों का एरिया, तो मुझे मिला ये सबसे बेहतरीन जगह जहाँ आप वकील हैं, अदर लोग भी, भाई ये आप भी हैं सर, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। अच्छा, अगर जौनपुर की बात की जाए, जिस तरीके से हम किला देख रहे हैं, थोड़ा किले के बारे में बताएं आप, अगर जानते हो तो थोड़ा सा ही एक दो शब्द। भाई किला जो है बहुत पुराना शर्की वंश से बना हुआ है, फिरोज शाह तुगलक की ज़मीन है। यहाँ लोग तालीम लेने के लिए आते थे, तो ये कहा भी गया है कि शाही किला जौनपुर जो है वो तहजीबों का शहर रहा है जी। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी आगामी चुनाव भी आ चुका है, ऐसे में मैं यही बात जानने के लिए आया था कि थोड़ा सा चुनाव माहौल देखता हूँ आप लोगों के बीच, और ख़ासकर वकील साहब के बीच में क्या माहौल चल रहा है। अच्छा, कुछ फ़र्क पड़ा है? जैसे माहौल, आप वैसे भी आप कचहरी ही जाएंगे, आज संडे इसलिए यहाँ पे हैं, तो ये जैसे चुनाव के आने के बाद वकील साहब या और लोगों की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ा है? भाई देखिए, ये सरकार 5 साल आने के बाद तो हर आम जनता पर फ़र्क पड़ा है। अच्छा, इस तरीके से 2 साल से लॉकडाउन लगाया गया, और महंगाई इस तरीके से, युवा वर्ग जिस तरीके से नौकरी के लिए परेशान हैं, उस तरीके से देखा जाए तो ये 5 साल जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, इसमें तमाम परेशानियां आई हैं। बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी हुई है, युवा वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा संकटों की घड़ी चल रही है, और ऐसे में परिवर्तन होना ज़रूरी है। अच्छा, लगे हाथ हम भाई से आ जाते हैं। आप आइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहबर अब्बास है। रहबर अब्बास, देखिए यही भाई हैं जो इन्होंने बोला कि आप यहाँ पे वीडियो बनाइए, हम लोग आपके लिए पब्लिक जुटा देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, क्योंकि हम इस एरिया को जानते भी नहीं, फर्स्ट टाइम विजिट है। तो असल में ये बताएं आप, जिस तरीके से आप चुनाव माहौल देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है जौनपुर में क्या होने वाला है? जौनपुर में भाजपा की सरकार बन रही है, फिर से बन रही है? उत्तर प्रदेश फिर से सोच ईमानदार, काम नामदार को लेकर भाजपा की सरकार, पुनः भाजपा सरकार बनाएगी। फिर से भाजपा की सरकार? जी भाईजान। लगे हाथ एक सर थे, कहाँ गए वो? जी, आपसे भी बात, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ, आपने उधर से हमको बोला है कि इधर वीडियो बनाए। सिद्धार्थ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एक्चुअली जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से आर्मी की भर्ती एक्चुअली आई नहीं है। नहीं है तो हम लोगों को बहुत खेद, हम लोग दौड़ते दौड़ते हम लोग की हालत खराब हो गई है। जी, जो कि हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, आप आर्मी का तैयारी कर रहे हैं? टीए। अच्छा, टीए। और बाकी भाई ये भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और हम टीए की कर रहे हैं। अच्छा, तो आर्मी की भर्ती तो अभी आई नहीं है सर, हम आपको बता दें 2019 4 नवंबर 2019 को आर्मी का रैली भर्ती था रणभाकुर स्टेडियम में, ठीक है जी। 2019 से आज तक कोई आर्मी की वैकेंसी नहीं हुई है। अच्छा। जहाँ तक हमें पता है कि 6 महीने या 1 साल के अंदर आर्मी की भर्ती या रैली होना चाहिए, लेकिन अभी तक 2.5 साल हो गया, नहीं हुई है। क्या हम लोग इंसान नहीं है? सही। थोड़ा सा आप अपनी बातों रखिए, मैं थोड़ा सा भैया से आता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, किस तरीके से देख रहे हैं आगामी चुनाव? बहुत बढ़िया माहौल है। अपनी पार्टी जो है एकदम नंबर 1 पे चल रही है। कौन सी अपनी पार्टी? बीजेपी। योगी जी जिंदाबाद। हाँ, क्या समझे? क्या समझ? मैं समझ गया। हाँ, अब हम सब चाह रहे हैं कि जैसे चल रहा है, गुंडाई बदमाशी खत्म हो चुकी है शहर में। अच्छा मोहम्मद भाई, एक बात बताइए, अभी तक तो इधर जौनपुर में एक भी भाजपा का प्रत्याशी नहीं रहा। अरे नहीं है, अपने यादव जी जो खड़े हुए हैं। अच्छा, खड़े हुए हैं, लेकिन एक भी बने नहीं विधायक नहीं बने, सिटिंग विधायक है। जी। अरे हम ना उनकी बिरादरी वाले वोट दे तो हम लोग क्या करें? अच्छा, हम लोग ऐसे में इस बार साथ हैं आप लोग? एकदम साथ हैं। एकदम योगी जी के साथ हैं।
हाँ, योगी जी ने एकदम सबको सही कर दिया है। वकील साहब क्या कहेंगे? सर तो जा रहे हैं बीजेपी। ऐसा नहीं है। आप इनसे पूछिए पहले बात हमारे जी, क्या नाम है सर? मेहदी रजा। क्या कहेंगे आगामी चुनाव को? थोड़ा सा आगामी चुनाव जो है इस वक्त सांप्रदायिकता के खिलाफ चल रहा है जी। और इस वक्त विकास मेन मुद्दा बना हुआ है। अच्छा, 5 सालों के कार्यकालों की समीक्षा जनता कर रही है और समीक्षा करने के बाद सही जहां अपना मत जो है 7 मार्च को देगी। अच्छा। फिर ऐसे में अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 5 साल सरकार है भाजपा की अभी उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहेंगे इस पे कि काम कितना हुआ, बढ़िया हुआ, कैसा हुआ? अभी ऐसे में अगर देखें तब देखिए, विकास काम में तो बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। जो इसके पूर्व के सीएम साहब ने काम किया है उसी का इन्होंने लोकार्पण वगैरह किया है, कोई विशेष काम नहीं हुआ है। मगर ये है कि अब जो मामला है, मेन मुद्दा जो है अल्पसंख्यक क्षेत्र में जो है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट पड़ना है और उम्मीद ये है कि सेकुलरिज्म जो है, समाजवाद की स्थापना कोई सूरत से हो, ये हम लोग का अहम मुद्दा रहा है। तो 2 मिनट दीजिए। हाँ भैया, कौन बोलना चाहता है? पूछिए, क्या पूछना है आपको? आप कुछ बोल रहे थे आप? आपको पूछना है? अच्छा, हम पूछें तब बोलेंगे। हमने कहा कि बुला रहे हैं कि कोई पूछेंगे। बहरहाल यही बताइए, अभी आर्मी की भर्ती नहीं आई है, फिर आप लोग क्या, क्योंकि आप लोग वोटर हो चुके हो, वोटर क्या करेंगे अभी? बदलाव लाएंगे। किसको? हमको बदलाव चाहिए। किसको? हमें बदलाव चाहिए। हमें परिवर्तन जरूरी है। हमें सपा या भाजपा या किसी से मतलब, हमें कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, मतलब हमें बदलाव चाहिए, बस परिवर्तन चाहिए। हमें बस परिवर्तन चाहिए। चेंज इज लाइफ। जीवन में हर चीज में इंसान परिवर्तन चाहता है। 5 साल के बाद परिवर्तन होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी चीज है। वो जनता के लिए भी जरूरी है, सरकार के लिए भी जरूरी है। वो लगाम में रहती है। और हमारे नौजवान बच्चे अभी ना नौकरी पा रहे हैं ना पढ़ाई पा रहे हैं। 2 साल से वो लॉकडाउन में चल रहे हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर असर पड़ रहा है। वो जाए तो कैसे जाए? गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं। विकास सिर्फ कागज़ के ऊपर विकास हो रहा है और धरातल पे एकदम सब चीज़ जो है वो खत्म और समाप्त हो चुकी है। धरातल के ऊपर कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। हमारे जौनपुर के अंदर सड़कों की हाल देख लिए, जर्जर अवस्था में सारी सड़कें टूटी फूटी है। मेडिकल लाइन बर्बाद है। बच्चों को सबसे पहले चीज़ ये सरकार ने फैसिलिटी एजुकेशन में देना चाहिए था, आपके मेडिकल में देना चाहिए था, जो कि उनको मिली नहीं। और इंसान की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए था। जो बच्चों के फंडामेंटल राइट्स है, जो जौनपुर की जनता के फंडामेंटल राइट्स है, वो मिलने चाहिए थे। हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आज सपा सरकार से चल रहा, मुझे नहीं मतलब किससे चल रहा है। मैं खुद बीमार आदमी हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे दिखलाने के लिए भागना पड़ता है, लखनऊ भागना पड़ता है, इलाहाबाद भागना पड़ता है, दिल्ली भागना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज के माने क्या होता है? यहाँ पे डॉक्टरों की फैसिलिटीज़ है नहीं। हमारे उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज है, उसकी हालत बद से बदतर है। तो हमारे जौनपुर में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस ये है कि मेरा शहर गंगा जमुना तहजीब का मरकज़ है। यहाँ कभी भी किसी सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा नहीं मिला, चाहे वो हिंदू रहे हो, चाहे मुसलमान रहे हो, चाहे सिख रहे हो, चाहे ईसाई रहे हो। सब एक साथ एक तरह से त्यौहार मनाते हैं। ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं। सरकार अगर इसका भेदभाव चलाना चाहेगी तो जौनपुर में चलेगा नहीं। और यहाँ जौनपुर की जनता विकास के नाम पे नहीं, परिवर्तन के नाम पे वोट देगी। इसलिए हमारे नौजवानों को रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये हमारे जौनपुर में मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो आर्मी भर्ती करवाई है। पहले सर क्या कहेंगे चुनाव को लेके? क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे कुछ? चलिए उनका अच्छा रुक जाइए। पूछिए, आपको क्या पूछना है? तो फिर क्या, मैं यही चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए परिवर्तन आप चाह रहे हैं, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तब? परिवर्तन होगा, कैसे नहीं होगा? अच्छा, परिवर्तन हाँ, हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं होगा परिवर्तन? अच्छा, हाँ तो होगा मतलब? होगा, परिवर्तन जरूर होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद बातें करने के लिए। मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा छत पे। आ जाइए सर, थोड़ा सा आपसे भी बातचीत हो जाए। आप सुनने में आया कि समाजवादी से हैं? जी जी, सही सुनना है। प्रिय हैं समाजवादी से? एकदम प्रिय है साहब। क्या नाम है आपका? शाहवेद हैदर। अच्छा, ये बताइए, अगर हम कहें कि यहाँ पे ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाजपा इस बार आएगी, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ। सब सपा को देने वाले हैं। तो फिर कहाँ भाजपा कह रहे हैं? नहीं ऐसे ही बोलना है। हाँ। सामने नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, सामने नहीं बोल पा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप किसको वोट दिए थे पिछली बार? पिछली बार किसको वोट दिए? पिछली बार तो कांग्रेस को दिया था, और इस बार सपा को? सपा को। परिवर्तन सरकार चाहिए आपकी। अच्छा, बहुत महंगाई है देश में, हर चीज महंगा है। बाबा तो कह रहे हैं कहाँ महंगाई है, सबकी आय भी बढ़ गई है। बाबा को कोई काम नहीं करना है, बैठ के खाना है, उनके लिए क्या खरीदना है? उनको कुछ खरीदना कहाँ है जी। और ऊपर से कहते हैं कि अखिलेश यादव ने महंगाई बढ़ाई है क्रूड ऑयल की वजह से। कुछ नहीं है, सारी महंगाई 4 सालों के अंदर बढ़ी हुई है। अच्छा, चलिए 2 मिनट दीजिए। सर कहाँ गए? एक सर यहाँ बैठे थे, लगे हाथ, हम सर से भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, प्रधान जी। जी, क्या नाम है सर?
हमारा तकिया इधर काजू अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलुआ घाट। अच्छा, ये बताइए कि किसको वोट देंगे इस बार, क्या सोचे हैं? सपा बदलाव आना चाहिए, सपा आना चाहिए। अच्छा, बदलाव आना चाहिए। हाँ, ये बाबा नहीं चल पाएंगे? नहीं, क्या हुआ क्या? कुछ ना, सब बेकार आदमी है वो। अरे क्या होगा? ठाकुर है ठाकुर, तो उनमें का बा? ठाकुर ना जी चलिए अब खत्म खेल। अरे तो जातिवाद पे थोड़ी चुनाव होता है। हाँ, ठाकुर चाहते थे बात तो ये का की ने काम हम सबके लिए करते हैं। डंडा किए, रोज मुसलमानी काम में डंडा किए। काम तो सबके लिए किए हैं। हाँ, आज ही कियो, आज ही करो, मुसलमान को मस्जिद तोड़ो, ये तोड़ो, भोसड़ी वाले यही सब काम करो तो हम क्या करोगे? हाँ, वो तो काम सबके लिए करते हैं ना। सबके लिए हमने लेना ना किनो कुछ। अच्छा और हम कांग्रेसी आदमी, अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा लगे हाथ हम जी। लेकिन बदलाव आपकी चाहते हैं, बदलाव आपकी बदलाव। कौन आवे? अखिलेश यादव। हाँ, कांग्रेस के आदमी अखिलेश यादव ला रहे हैं। हाँ, कांग्रेस नहीं ना है, अच्छा, कांग्रेस जीरो में चल रही है इतनी टाइम। ऐसे कैसे सिपाही कांग्रेस के कह रहे हैं कांग्रेस जीरो चल रही है? ना मिली है, नहीं मिली। तीन बस खाली साइकिल। अच्छा, हाँ, चलिए इधर आ जाइए वकील साहब, एक आप लोगों से बातचीत करते हैं। दो सवाल हैं। पहले तो अगर हम कहें जौनपुर एक तहजीब की ज़मीन मानी जाती है, तहजीबों और गंगा जमुना तहजीब की ज़मीन मानी जाती है। ऐसे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कर्नाटक वाले मुद्दे को लेकर अगर बात करें, जो हिजाब को लेके है, क्या कहेंगे आप? हिजाब जो है ये सिर्फ एक मुसलमान के ट्रेडिशन के हिसाब से या मुसलमान के लिए नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान की कल्चर है, सभ्यता है। आप हमारे राजस्थान में चले जाइए, अगर वो डांस भी, फोक डांस भी करती हैं तो उनके घूंघट जो है नीचे रहते हैं। आज भी हमारे हरियाणा के अंदर बहुओं को इजाज़त नहीं है कि वो घूंघट उठा करके चल सकें। आज हमारे शहर के अंदर पढ़ने वाली बच्चियाँ, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो हिजाब और स्कार्फ लगा के चलती हैं। ये हिजाब का मकसद सिर्फ नकाब या वो नहीं है, ये आपकी ओढ़नी भी है, ये घूंघट भी है, ये दुपट्टा भी है, ये स्टॉल भी है। हर इंसान अपने को जो है, इसको कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए बना है, इसको हिंदू नहीं लगा सकता ना, ये जो है सबके लिए है। ये कल्चर हिंदुस्तान का कल्चर है जी। हिजाब और दुपट्टा ये हिंदुस्तान का। अगर इसको सांप्रदायिकता का रंग देना चाहें तो वो अलग सी बात हो जाती है, बहुत आसान। आप अभी चले जाइए किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, ये गर्मी का सीज़न आएगा, सब बच्चियां मुंह ढाक के चलेंगी, तो इसको एक इशू बनाया जा रहा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ना पब्लिक इसके रंग में रंगी है, ना इसके ऊपर बड़ा ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़, हम अपने पर्सनल जौनपुर के मुद्दे को देखेंगे। ये हमारा जौनपुर का मुद्दा, हमारा शहर, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। हमारे जौनपुर के अंदर मूलियाँ जो है भाई साहब, ये आप समझिए कि 4-4 फीट की मूलियाँ होती थी, 1-1 फीट चौड़ी मूलियाँ होती थी। इसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। हमारा शहर इत्र का, तेल का, ये एक मखसूस शहर था, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। अगर ये जो तो हमारे ये कुटीर उद्योग हैं, ये हमारा शहर तरक्की करता, लेकिन इस चीज़ों पर ध्यान यही नहीं कि यहाँ सिर्फ लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति करके चले जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं। तेल का कारोबार खत्म, बीड़ी उद्योग यहाँ बहुत अच्छे पैमाने पे चलता था, चांदी के वर्क का उद्योग बहुत अच्छे पैमाने पे चलता था। गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी, कोई अपनी तरफ से उसके अंदर कोई उसकी सहूलत की चीज़ें नहीं पैदा किया। जौनपुर हमारा पुराने ज़माने में इसको सिराज हिंद कहा जाता था और हिंद का सिराजा कहा जाता। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प ने यहाँ के अटाला मस्जिद से तालीम हासिल की, जिसने हिंदुस्तान पे हुकूमत किया है। ये तालीम का मरकज़ है। हमारे शहर में, जौनपुर शहर में, जफराबाद गांव का एक छोटा सा गांव है, क्या बोलते हैं उसको, और वहाँ पे हमारे देश के अंदर 47 IAS अधिकारी दिए जी। हम वहीं विजिट करने वाले हैं। कितनी दूर है यहाँ से? वो यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर, माधोपट्टी गांव है, जफराबाद में पड़ता, 8 किलोमीटर दूर है। हमारा शहर पढ़ाई लिखाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा शहर है। अच्छा, थोड़ा सा वकील साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या अपनी राय रखेंगे ये हिजाब वाले मसले पे, क्योंकि आप एक वकील हैं और ये बेहतरीन तरीके से आप संविधान जानते हैं कि क्या कहता है संविधान। देखिए भाई, संविधान के अंदर सभी को एक मौलिक अधिकार दिया गया है। किसी वस्त्र को, हर राज्य में जैसे कर्नाटक हुआ, वहाँ का लिबास देखेंगे आप दूसरे ढंग का है पहनावा, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। तो जो 70 साल से संविधान जब से बना, उस संविधान लागू हुआ, उसके बाद से सभी राज्यों को अलग ढंग से एक मौलिक अधिकार दिया गया, और उस मौलिक अधिकारों में संविधान से ऊपर वस्त्र नहीं हो सकते। तो ये तो सिर्फ जो है RSS और भारतीय जनता पार्टी जो है एक सांप्रदायिक तरीके से
हिंदू मुस्लिम करके उनको आपसी बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक वस्त्रों का है, पहनावे का मामला है, हर राज्य का अलग अलग है और हर मौलिक अधिकार मिला है संविधान में। संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता वस्त्र। तो यह अगर आपकी संविधान में आस्था है तो आप इस पर नहीं जाएंगे कि कौन किस राज्य में कैसे वस्त्र पहन रहा है, क्या ड्रेस है। तो संविधान में जिसकी आस्था होगी वो भारतीय सच्चा भारतीय अगर होगा। धर्म देखें तो संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो संविधान देखें तो धर्म। मतलब बेहतरीन बात आपने बताई वकील साहब। चलिए अभी बातें थोड़ा सा ख़त्म करते हैं। और ये रहा हमारा लाल किले के चारों तरफ का नज़ारा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।